देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। अभी 3 नंबर आप लोग करवा दिया गया। प्रश्नावली 1.2 का प्रश्नावली जो था 1.2, ठीक, क्लास 10th आ गया समझ में। 1.2 का ये जो है प्रश्नावली, प्रश्नावली 1.2 का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 3 तक ऑलरेडी करवा दिए हैं, ठीक है। देखिए इसमें दिया गया है कि HCF 306,657। देखिए जब यहाँ पर HCF देख ऐसे घर में कुछ दिया रहेगा जितना अंक ना, तो समझिए कि यह संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या। आ गया समझ में। जो हम लोग A और गुना B लिख रहे हैं, A गुना B इसी का मान है। आ गया समझ में। तो वही यहाँ पर दिया है कि HCF 306,657 बराबर 9 दिया गया है। यानी कि दोनों संख्या 306 और 657 का HCF कितना दिया है? 9 दिया है, सॉरी 9 दिया है, ठीक है, 9 दिया है। और LCM 306,657 ज्ञात करना है। LCM ज्ञात करना है। अब समझिएगा, यहाँ पर लिखेंगे कि HCF 306,657 बराबर कितना दिया गया है? 9 दिया गया है, ठीक है, 9 दिया गया है। तो HCF तो हमको पता है, ये है HCF कितना है। अच्छा, उसके बाद पहली संख्या पता है, दूसरी संख्या पते है, खाली LCM निकालना है ना। तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बाटा में HCF, ठीक है। तो देखिए आप फॉर्मूला लगा दिए, इसलिए LCM बराबर होता है पहली संख्या A गुना दूसरी संख्या B बाटा में HCF। क्लियर है। अब लिखेंगे यहाँ LCM बराबर 306 गुना, देखिए ये जो A का मान कितना दिया है? 306 दिया है, 306 रखेंगे, गुना है, गुना के यहाँ पर संबंध गुना जो चिन्ह है वहां पर रहेगा। और B का मान कितना दिया है? 657 दिया है, तो 657। अब बाटा में कितना? 9। HCF जो है, HCF यहाँ बाटा में है ना, फॉर्मूला में 9 दिया है। 9 से भाग लगाइए, 9 से कटाइएगा ना तो ये कट जाएगा 73 बार में, ठीक है। देखिए 9 7 63, यहाँ 2 बचेगा, 9 3 27, ठीक है। अब 73 से इसमें गुना कराइएगा तो ये LCM निकल के आ गया आपका 22,338। आ गया समझ में। इसमें गुना कराइएगा ना 73 से 306 में, 22,338 आएगा गुना करने पर, ठीक है। और अतः में आप नीचे लिख दीजिए कि अतः HCF बराबर 9 अर्थात LCM बराबर 22,338। यही क्वेश्चन था। उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ फॉर्मूला लिख दिए हैं कि HCF बराबर, इसके पहले भी हम ऑलरेडी लिखवा चुके हैं। देखिए यहाँ HCF दिया है, HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या। HCF यहाँ पर अब निकालिए, तो HCF जब बाहर निकालेंगे तो बचेगा इधर पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या को A से माने हैं और दूसरी संख्या को B माने हैं, तो A गुना B। अब बाटा में क्या बचा? इधर LCM में ना बचा है, HCF निकालने के बाद में। हाँ, तो LCM से भाग लगा दीजिए, ठीक है। पहला फॉर्मूला निकल के आया। और दूसरा फॉर्मूला में जिससे मान लीजिए हमको LCM निकालना है, तो LCM निकाल दिए बहरी, LCM बराबर, तो बराबर के बाद यही ना दोनों है, तो ये दोनों को लिखेंगे A गुना B, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, A गुना B। अब बाटा में अब इधर क्या बचा? इधर HCF बाटा में आ जाएगा, ठीक है। अब चौथा निकालना है, तो चौथा इधर सब निकालेंगे, ये पहली संख्या निकालेंगे, पहली संख्या बराबर, तो बराबर के बाद इधर क्या है? इसमें HCF गुना LCM है, तो HCF गुना LCM है। अब बाटा में दूसरी संख्या B, और दूसरी संख्या B बराबर हो जाएगा HCF गुना LCM, ये, और बाटा में पहली संख्या। इसी फॉर्मूला पर निकालिएगा। ये केवल और केवल दो ही संख्याओं के लिए फॉर्मूला लागू होता है, बाकी तीसरी संख्या के लिए लागू नहीं होता है। इसमें 2 को संख्या दिया रहेगा तो उसके लिए लागू होगा, जैसे यहाँ पर दिया है 3 को दे देगा ना, तो उसमें नहीं लागू होगा, उसके लिए अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। आगे समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।